तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान का 2025 के लिए पेपर लेके आ चुका हूं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को जो है से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेपर जो हमारा पूर्णांक 60 का जो है से हमारा पूर्णांक जो हमारा 60 का होने वाला है। और पूर्णांक 60 के साथ साथ हमारा समय जो यहाँ पर 2 घंटे यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए हमारा कक्षा 8 का पेपर है। उसके बाद तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कक्षा 9-10 में भी पेपर लेके आऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले नोट दिया गया है। तो नोट को हम लोग यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख यहाँ पर दिए गए हैं। तो यानी यहाँ पर आप लोग को जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर करना अनिवार्य है। और यहाँ पर जितने भी आप लोग को यहाँ पर प्रश्न दिए गए होंगे उस प्रश्न के सामने आप लोग को उस प्रश्न करने से कितने यहाँ पर आपको अंक मिलेंगे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहले यहाँ पर पहले का क्या कह रहा है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व है। तो यहाँ पर हमारा जो हमारे पर नाइट्रोजन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना होगा हमारा क्या होगा। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पर इसका केवल प्रश्न यहाँ पर दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है अचुंबकीय पदार्थ है। उसके बाद यहाँ से इसमें हमारा लोहा से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसमें हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर हमारा एम्पियर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा जीव रपर्सकों द्वारा भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला जो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक, यहाँ पर हमारा ओम यहाँ पर होता है, तो आप लोग इसको भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से नागफनी डॉट डॉट वातावरण का पौधा है। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है सूत रेशम उद्यान डॉट डॉट रेसे हैं। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट और डॉट डॉट के अनुपात को दाब कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर के चश्मे का यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर प्रयोग यहाँ से करना चाहिए। उसके बाद ऐसे अगला प्रश्न कह रहा है कि सही कथन के सामने सही अथवा गलत कथन के सामने गलत पर यहाँ पर टिक बताना। उसके बाद पहला प्रश्न कह रहा है क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। बर्तन के पेंदी पर दाब उसके भरे द्रव की ऊंचाई पर निर्भर करता है। उसके बाद विद्युत बल्ब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद केचुआ एक लिंगी प्राणी है। उसके बाद खांसने व छींकने से एड्स फैलता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा कह रहा है अगला प्रश्न सही मिलान यहाँ पर कीजिए। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला यहाँ पर हमारा कहाँ लिया हुआ है वायु कोष, दूसरा है शिथिलन दाब, उसके बाद कूटपाद, उसके बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके बाद सेल से प्राप्त धारा। तो यहाँ पर आप लोग को 5 इस तरफ दिए गए हैं, 5 आपको यहाँ पर इस तरफ दिए गए हैं। तो जो सही हो आप लोग को इस प्रकार से यहाँ से मिला देना होगा। तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। उसके बाद ऐसे हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर ऐसे 2 पौधों के नाम बताए जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है दाब का मात्रक क्या होता है। उसके बाद जीवाणु द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। उसके बाद जल व स्थलचर दोनों पक्षियों के नाम लिखिए। उसके बाद कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। उसके बाद 6 प्रश्न कह रहा है संक्षेप में उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर आप लोग को लिख कर यहाँ पर इसका उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है अभिसारी तथा अपसारी लेंस में अंतर क्या होता है। उसके बाद मनुष्य के अवशेषी अंगों के चित्र बने। उसके बाद रुधिर के 5 कार्य लिखिए। किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सीमित तथा असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। उसके बाद विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग को इसका उत्तर यहाँ पर बड़ा करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 7वां जहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है विस्तार से लिखिए। पहला कह रहा है जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद खा प्रश्न कह रहा है धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद यहाँ से अथवा में यहाँ पर आप लोग को एक सवाल दिए गए हैं यदि 5000 कूलाम का विद्युत आवेश किसी चालक से होकर 2 घंटे 30 मिनट की प्रवाहित होता है, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के यहाँ पर आप लोग को गणना यहाँ पर करनी होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जो है से जय हिंद और यहाँ से वंदे मातरम।